हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का बच्चों हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं होल नंबर्स, तो उसी चैप्टर को स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर आपका चल रहा है पूर्ण संख्याएं, उसमें हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे थे, बेसिक चीजें कर रहे थे, और हम सीख रहे थे किस किस चीज के बारे में भाई, नंबर्स के बारे में। किसके? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब तो बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर्स, है ना। ये बहुत ही जरूरी है, ये दोनों आपको आने चाहिए। इसके बाद आपने सीखा था कि भाई पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं कैसे लिखते हैं, एक संख्या में ऐड करके और एक संख्या में सब्ट्रैक्ट करके। तो जो पूर्ववर्ती होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा, उसमें हम एक माइनस करते हैं और परवर्ती में एक प्लस करते हैं, ठीक है। इस तरह से करते हैं। तो इसके आधार पे काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ, तो आप पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम इस चैप्टर। अब बच्चों हम करेंगे सारे संख्या रेखा क्या होती है, कैसे उसको हम ड्रॉ करते हैं। आज हम नंबर लाइन करेंगे, नंबर लाइन के बारे में सीखेंगे। इसको हम संख्या रेखा भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे संख्या रेखा। एक नंबर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो संख्या रेखा पर अगर हमें करना है योग, जोड़ना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? राइट की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे? गो टू राइट। भाई अगर कुछ जोड़ना है हमें, तो हम राइट की तरफ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक में दो ऐड करना है, कितना करना है? एक में दो ऐड करना है, तो कैसे करेंगे हम देख सकते हैं। अभी हम चेक करेंगे। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे ये एक हो गया, दिख रहा है नीचे लिखा है भाई ये एक। इसमें आपको दो ऐड करना है, तो ये एक यहां से यहां तक और फिर एक यहां से यहां तक। कितने ऐड कर दिए हमने? दो। ध्यान रखें कि हमने एक में दो ऐड किए हैं, तो एक ये किया है और एक ये किया है। ये दो बॉक्स हमने उसमें ऐड कर दिए। तो आंसर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। आंसर यहाँ पे 3 आना चाहिए। उसी तरह अगर हम करते हैं 4 में दो ऐड करते हैं। अब देखिए 4 कहाँ पे है? 4 आपको दिख रहा है यहाँ पे है। इसमें हमें दो ऐड करने हैं, तो क्या करेंगे भाई? एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये कितना हो गया? 6 आ गया इसका आंसर। वैसे ऐड करके देखिए 4 प्लस 2 6। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नंबर लाइन के बारे में सीखेंगे, संख्या रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पे संख्या रेखा बनी हुई दिख रही है। उसके बाद हमें अगर उस पे योग करना है, जोड़ना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? ऐड करने के लिए हम राइट की तरफ चलेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी हमें जोड़ना है तो हम राइट की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, 1 प्लस 2 कितना होता है? एक में दो अगर ऐड करेंगे तो 3 होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक दिख रहा है। एक में हमें दो ऐड करने हैं, तो राइट की तरफ हम दो पॉइंट्स मूव करेंगे, एक और दो, ठीक है। तो कहाँ पे आके रुका है ये? 3 पे। तो देखिए आंसर आपका सेम आया है। इसी तरह अगर एग्जाम्पल 2 देखें, 4 में दो ऐड करना है, तो क्या करेंगे? 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 4 में आपको दो बॉक्स ऐड करने हैं,
तो 5 और 6 पे आके ये रुकता है, आंसर 6 आ जाएगा। ऐसे ऐड करके देखें तो भी 6 आ जाएगा। तो बच्चों इसको यहाँ तक आप नोट डाउन करें, और एडिशन कैसे करते हैं संख्या रेखा पर वो हमने यहाँ पे जाना है। अब बच्चों नंबर लाइन पे हम व्यवकलन करना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले तो यहाँ पे अगर नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो देखिए इस तरह से हम नंबर्स इस पे लिख देते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखिए, अगर हमें जोड़ना था, योग करना था, तो हम क्या करते थे, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते थे, ठीक है। मान लीजिए अगर 3 में आपको 2 जोड़ना है तो हम 3 से शुरू करेंगे और उसमें 2 पॉइंट्स हम राइट की तरफ जाएंगे, ये हो जाएगा 5। देखिए 5 पे आया है। लेकिन अगर हमें घटाना है तो हम इसका उल्टा करेंगे, हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, टू लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एग्जांपल की मदद से हम यहाँ पे करके देखते हैं। अगर आपके पास संख्या है 6 और उसमें से 3 घटाना है तो आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। संख्या रेखा पर इसको कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए 6 है ना, आपको 3 पॉइंट लेफ्ट की तरफ चलना है, 1 2 3, और कहां पे आके रुकोगे आप, 3 पे। इस तरह से इसमें घटा सकते हैं, कोई भी संख्या आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ तक नोट डाउन करो। उसके बाद हम करेंगे गुणन, गुणा करना, ठीक है बच्चों, ये चीज सीखेंगे। तो जल्दी से इसको करिए। तो बच्चों अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं सबसे पहले। तो नंबर लाइन में हम गुणा करेंगे, तो इस केस में हम देखिए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। नंबर लाइन हमने बना ली है 12 तक। उसके बाद चार को आप 2 से गुणा करेंगे, कितना आंसर आना चाहिए, 8। आपको पता है। अब नंबर लाइन से कैसे निकालेंगे ये चीज, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो नंबर लाइन में आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। क्या करना है, 0 से शुरू करना है, ठीक है। और कितने का गैप छोड़ना है, वो यहाँ से आपको पता लगेगा कि 2-2 पॉइंट्स का गैप छोड़ना है, ठीक है। तो 0 से शुरू करेंगे हम, 2 पॉइंट्स का हम गैप छोड़ते जाएंगे। पर ये कैसे पता लगेगा कि हमें कितना गैप छोड़ना है, तो देखिए 4 बारी हमें ये चीज करनी है। कितना आ गया आपका आंसर, 8 आ गया। यही तो आंसर है। या फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। अगर आपको गुणा करना है 4 को 3 से, तो क्या कर सकते हैं, इस बार आप 3-3 का गैप छोड़ेंगे, है ना। 3-3 का गैप छोड़ेंगे तो देखिए यहां से 2
3 4, ठीक है। तो छोड़ना तो 4 बार ही है, तो कितना आ गया, 12 आ गया। 4 गुना 3 12 होता है, ये भी आपको पता है। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल और है, देखिए 3 इंटू 2 है ना, 3 गुना 2 है। तो यहाँ पे 2 का गैप छोड़ेंगे 3 बारी, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 1 2 और 3, आंसर 6 आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 का गैप छोड़ा अगर 2 बारी तो भी 6 आ गया, 4 का गैप 3 बार छोड़ा तो 6 आ गया, 4 का गैप 2 बारी छोड़ा तो 8 आ गया, यहाँ पे 4 का गैप 3 बारी छोड़ा तो 12 आ गया। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसको नोट डाउन करो। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे पूर्ण संख्याओं की, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। सबसे पहला जो गुण है इसका वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसको हिंदी में आप लिख लोगे, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर क्या हो गया, पूर्ण संख्याओं के गुण। क्या हो गया, पूर्ण पूर्ण संख्याओं के गुण। अब जो बात कर रहे हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी हिंदी में इसको बोल सकते हैं समवर्त गुण, समवर्त गुण बोल सकते हैं। तो ये क्या बोलता है कि अगर a और b दोनों होल नंबर हैं, ठीक है, a और b अगर दोनों ही होल नंबर हैं तो क्या होगा, ठीक है। जैसे a प्लस b या फिर a इंटू बी। मान लीजिए आपका आंसर आता है a और b को जोड़ के c, इसी तरह a और b को गुना करके भी आपका आंसर c आता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं c इज ऑल्सो होल नंबर। तो ये होता है सिर्फ योग और गुणन के केस में, ठीक है, ओनली एड एंड मल्टीप्लाई। जब हम ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं उसी केस में ये होता है कि अगर तो a और b होल नंबर हैं तो c भी होल नंबर होगा, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल अगर हम करें तो एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास 4 एक होल नंबर है, उसमें 2 जोड़ना है तो आंसर आपका 6 आ जाएगा, 6 भी होल नंबर होगा। अगर आपको गुना करना है 4 इंटू 2, ये आ जाएगा 8 और 8 भी एक होल नंबर होगा, क्योंकि 4 और 2 होल नंबर्स हैं। इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखें कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग और गुणन के अंतर्गत ही समृद्ध होती हैं या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी उन पे लगती है। अब क्या क्या बच गया, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो उस केस में क्या दिक्कत आ सकती है ये भी देखते हैं, चलिए।
यहां तक पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों ये चीज क्लियर है कि अगर हम ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा, अगर दो होल नंबर्स को आप जोड़ते या गुना करते हैं। लेकिन अगर घटा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि होल नंबर आए, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक बारी मैं आपको समझा देता हूँ। नोट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है ये, क्योंकि देखिए अगर हम 4 में से 2 घटाते हैं, ठीक है, 4 में से 2 घटाते हैं तो आंसर 2 आएगा। यहाँ पे 4 भी होल नंबर है, 2 भी, और ये 2 भी होल नंबर है ना। तो आप तो बोलेंगे कि आप तो मना कर रहे थे कि सब्ट्रैक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती, यहाँ तो लग गई। हमेशा ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप 2 होल नंबर्स को घटाएंगे तो तीसरा भी होल नंबर आए। जैसे अगर मैं 8 में से 9 को घटाऊं तो आंसर कितना आना चाहिए, 8 में 9 घटाने पे आंसर -1 आना चाहिए। -1 आएगा तो ये आपका होल नंबर नहीं है। ये आप आगे जाके पढ़ोगे कि भाई माइनस में जो आया है नंबर वो क्या है। बस ये आप जान लीजिए कि आपको ये तो पता ही है कि ये होल नंबर नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए जब हम घटाते हैं तो आपका होल नंबर नहीं आता हमेशा। तो इसीलिए इस चीज को बोला गया है यहाँ। अगर हम भाग करते हैं तो देखिए भाग के केस में भी ऐसे ही होता है कि अगर 6 है, 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी होल नंबर हैं सारे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई 7 है, उसको भाग करना है आपको 0 से, ठीक है। 7 को 0 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या ये होल नंबर है, नहीं है। इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमेशा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। तो बच्चों यहाँ पे हमने सीखा है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। अब करते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर्म विनिमय गुण। क्या होता है देखिए, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का होता है। किसका, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे रूल लगता है, जैसे अगर a प्लस b, a और b को हम जोड़ेंगे तो क्या, या फिर b और a को जोड़ेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। सिमिलरली a और b की गुणा करेंगे या फिर b और a की गुणा करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। उदाहरण से समझिए, जैसे 4 प्लस 6 है, 4 प्लस 6 का आंसर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अगर हम 6 प्लस 4 करते हैं तो भी आंसर 10 आना चाहिए। इसी तरह अगर हम 2 गुणा 6 करते हैं तो आंसर 12 आएगा, और अगर हम 6 गुना 2 करते हैं तो भी आंसर 12 आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन और
डिवीजन के लिए नहीं होता बच्चों, ठीक है। कैसे नहीं होता, यहाँ पे देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। जबकि 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। देखिए यहाँ पे कर्म विनिमय गुण नहीं लग रहा। इसी तरह से अगर 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन 2 को 6 से भाग करने पे 3 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर्म विनिमय गुण नहीं लग रहा, इसीलिए ये माइनस और डिवीजन के लिए नहीं होता। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये बच्चों आपका कर्म विनिमय यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज की हैं। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आई हैं ये प्रॉपर्टीज। नंबर लाइन के बारे में हमने पढ़ा, नंबर लाइन पे ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ हमने यहाँ पे सीखी हैं। उम्मीद है बच्चों अच्छे से नोट्स बनाए हैं आपने, क्योंकि क्वेश्चन इन चीज़ों के आधार पे आने वाले हैं। इसीलिए अच्छे से आप कर पाएंगे तभी जब आप रिवाइज घर पे जाके करते रहेंगे। तो घर पे ज़रूर रिवाइज कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।